प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A कॉस A, दूसरा है साइन C कॉस C। तो इसका जो आंसर है देखो, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसका B कोण समकोण होगा। तो देखो इधर देख लो, ये हुआ इस तरीके से। अब B को रख दिया समकोण 90 डिग्री पे। अब AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो A यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी भुजा है, ये छोटी है BC 7, तो BC हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर AB और BC 7 सेंटीमीटर। ये हो गया समकोण त्रिभुज ABC में AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे यहाँ कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि ये क्या हमारा, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो इसमें क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर हो गया, 24 में 24 की गुणा करेंगे तो आएगा 576, 576 प्लस 7 में 7 की गुणा करेंगे तो आएगा 49। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 625, 9 और 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 और 1 6। तो कर्ण बराबर यहाँ जाएगा अंडर रूट 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो कर्ण बराबर कितना आ गया हमारा, 25 सेंटीमीटर। ये कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ रखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब इसका निकालेंगे पहले वाले हिस्से का जो है साइन A। तो साइन A अगर हम देखें लंब बटे कर्ण होता है लाल बटे कक्का से कि LAL बटे KA। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। नीचे ये होता है कॉट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक। तो साइन A का मान जो आएगा होगा लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर लंब A के लिए लंब हो जाएगा ये और C के लिए लंब हो जाएगा ये। जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर A की बात करेंगे तो A के लिए लंब हो जाएगा हमारा यहाँ BC बटे आधार क्या रह जाएगा AB। तो ये हो जाएगा साइन A बराबर 7 नहीं BC बटे AC, क्या आएगा AC। तो 7 बटे AC कितना जाएगा 25। तो साइन A बराबर 7 बटे 25। अब इसी तरीके से इसमें क्या है कॉस A। तो कॉस A होता है हमारा क्या जी, कॉस A देखो यहाँ आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आ जाएगा आधार बटे कर्ण। तो कॉस A बराबर आधार क्या है, आधार हो गया इसके लिए AB बटे कर्ण हो गया AC, AB बटे
ए सी। तो कॉस ए बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और ए सी की वैल्यू है 25। ये इसकी यहाँ आंसर आएगा। अब इसका देख लो सेकंड वाले का। सेकंड वाला क्या है साइन सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन सी। लेकिन हमारा साइन सी अब होएगा क्या, साइन का होता है लंबवटीकरण, लेकिन ये तो हमारा रहेगा लंबवटीकरण ही, लंबवटीकरण। लेकिन अब साइन सी के लिए लंब और आधार बदल जाए, लंब बदल जाएगा। तो साइन सी के लिए लंब क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी बटे कर्ण तो ए सी है ही, कर्ण ए सी। तो साइन सी बराबर ए बी का मतलब वैल्यू होगी 24 बट्टे ए सी की वैल्यू 25। तो इस साइन सी का मान आ गया। अब इसका कॉस सी है, तो कॉस सी बराबर कॉस का मान क्या होगा, यहाँ से देखेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण। तो कॉस सी, अब की बार सी के लिए देखेंगे तो सी के लिए लंब ये हुआ, तो ये क्या बचा आधार, क्योंकि कर्ण तो बदलता नहीं है। कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो सी के सामने का हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो ये हो जाएगा आधार कितना हो गया 7 और कर्ण कितना हो गया 25। तो ये हो जाएगा हमारा 7/25। ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें निकालना है इसमें क्यू आर स्क्वायर बराबर अब की बार पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, 13 का स्क्वायर है ये, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 के 13 में गुणा करेंगे 169, 12 की 12 में करेंगे 144। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर यहाँ बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया तो 5 और ये हो जाएगा 25। तो क्यू आर स्क्वायर से इधर अंडर रूट चढ़ेगा 25। तो क्यू आर बराबर आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हम मान किसका निकालना tan p माइनस cot r का। तो हमें tan p का निकालना पड़ेगा पहले। तो tan p बराबर, तो tan क्या होता है देखो इधर, ये हो जाएगा लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है tan। साइन कॉस tan, tan होगा लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। तो tan p बराबर लंब, तो p के लिए लंब देखेंगे तो p के लिए लंब ये हो जाएगा क्यू आर। तो यहाँ आ जाएगा क्यू आर बटे आधार आ जाएगा पी क्यू, तो आधार आ जाएगा पी क्यू। तो tan p बराबर क्यू आर की वैल्यू कितनी 5 और पी क्यू की 12। तो tan p बराबर आ गया 5/12। और हम निकालेंगे अब
कॉट आर, तो क्या हो जाएगा कॉट आर। कॉट होता है साइन कॉस टेन, नीचे आ जाएगा कॉट। कॉट आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। तो कॉट आर, तो आधार क्या आर के लिए, आर के लिए लंब है ये, और आधार हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर अपॉन में लंब हो गया पी क्यू। तो कॉट आर बराबर क्यू आर हो गया 5 बटे और पी क्यू हो गया 12। ये 10p की वैल्यू, ये कॉट आर की वैल्यू अब हमें निकालनी है 10p माइनस कॉट आर। तो 10p माइनस कॉट आर बराबर, तो 10p की वैल्यू भी 5 बटे 12 माइनस कॉट आर की वैल्यू भी 5 बटे 12। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 10p माइनस कॉट आर बराबर 0। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो इसके लिए क्या हैगा आंसर, साइन ए बराबर 3/4, लेकिन साइन होता क्या है, साइन लाल बटे कक्का से देख लो, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, होता है टेन। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। तो एक त्रिभुज बनाएंगे हम जिसका कोण इस तरीके से, अब कर्ण कितना है इसका 90 डिग्री के सामने का कोण तो हो गया हमारा कर्ण 4, और लंब कितना हो गया, अगर मैं इसको ए यहाँ रखूँ तो ए के लिए लंब ये हो गया 3, ए बी सी, क्या जाएगा ए बी सी, या इधर ए बी सी ऐसे कर लो। जब ए यहाँ रखते तो हमें 3 यहाँ रखना पड़ता। तो अब यहाँ देखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या निकालना है बी ए। तो यह आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। तो ए बी स्क्वायर बराबर 7, 16 में से 9 हटाएंगे तो 7 बचेगा। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट 7, 7 का वर्गमूल नहीं आता पूर्णांक में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7 सेंटी। चलो वो ऐसे ही है। अब हमें मान निकालना है कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर, कॉस होता क्या है यहाँ देखो आधार बटे कर्ण। ये हो गया हमारा आधार बटे
करण। कॉस ए बराबर आधार, ए के लिए आधार, ए के लिए लंब ये हो गया सामने वाली भुजा, तो ये क्या हो जाएगी आधार ए बी बटे करण, करण क्या हो जाएगा ए सी। तो कॉस ए बराबर आधार अंडर रूट 7 बटे 4, कॉस ए का मान ये आ गया, और टेन ए टेन साइन का मान ये, कॉस का ये, टेन का ये, लंब बटे आधार, तो यहाँ आ जाएगा लंब बटे आधार। तो टेन ए के लिए देखेंगे लंब हो जाएगा हमारा ये बी सी बटे आधार क्या हो जाएगा ए बी। तो टेन ए बराबर बी सी कितनी है 3 बटे आधार अंडर रूट 7, ये टेन ए का मान हो गया, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखो, ये लिया हमने 15 कोट ए बराबर 8, तो इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, ये कोट ए बराबर 8 बटे 15, और कोट होता क्या है देखेंगे, साइन कॉस टेन कोट, कोट हो गया आधार बटे लंब, तो ये हो गया आधार बटे लंब। तो त्रिभुज बनाएंगे एक, इस तरीके से, आधार कितना है इसका 8, ए मान लो बी सी, तो ए के लिए लंब ये हो गया, तो आधार ये हो गया, तो आधार हो गया हमारा 8 और लंब हो गया 15। तो ए बी सी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब की बार क्या निकालना हमें ए सी, मतलब कर्ण निकालना है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। तो अब की बार कैसा आएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी की वैल्यू है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी 15 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है जी 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 और 4 9 और 6 और 2 8, 289, तो ए सी बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 289, और ए सी बराबर आ जाएगा 289 का वर्गमूल होता है 17, ये कितना आ जाएगा 17। किसका मान निकालना है हमें साइन ए और सेक ए का, तो देखो साइन ए, तो साइन ए बराबर हो गया साइन लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर
ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी बटे कर्ण ए सी। तो साइन ए बराबर बी सी 15 बटे ए सी 17। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, साइन ए की। इसके बाद सेक ए, तो क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर, सेक ए होता क्या है, तो ये साइन कोस टेन कोट सेक, सेक हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर कर्ण, ए के हिसाब से कर्ण तो हमारा ए सी है, ए के हिसाब से ये लंब है इसके सामने की भुजा, तो आधार ए बी हो गया। तो सेक ए बराबर ए सी की वैल्यू 17 बटे ए बी की वैल्यू 8। तो ये हो गया हमारा सेक ए बराबर 17 बटे 8, ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, तो इसके लिए देखो कि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, तो सेक होता क्या है, साइन कोस टेन कोट सेक कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, इसको यहाँ रखो थीटा, थीटा के लिए ये हो गया हमारा लंब ए बी सी। तो आधार क्या हो जाएगा, लंब ये हो गया ए बी, बी सी हो गया आधार 12 और कर्ण हो गया 13। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है हमें, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो ए बी स्क्वायर बराबर इसमें से माइनस करेंगे होगा 25। तो ए बी बराबर आ जाएगा इसमें अंडर रूट 25। तो ए बी बराबर 5, तो ये कितना आ गया 5। तो इसने कहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कहने का मतलब हमें निकालने हैं सेक के अलावा सभी। तो हम निकालेंगे सबसे पहले साइन ए, साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो यहाँ जाएगा लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा के लंब होगा ए सी, सॉरी ए बी और कर्ण ए सी। तो साइन थीटा बराबर ए बी 5 बटे 13,
इसके बाद कॉस थीटा हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा के लिए आधार हो जाएगा BC बटे कर्ण AC। तो कॉस थीटा BC 12 AC 13। तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 12 बटे 13। इसके बाद टेन थीटा होता है साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा लंब, थीटा के लिए लंब हो गया AB बटे आधार हो गया BC। टेन थीटा बराबर AB की वैल्यू होगी हमारी 5 बटे 12। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब जाएगा कोट हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार क्या हो जाएगा BC बटे AB हो जाएगा BC बटे AB। तो कोट थीटा बराबर BC 12 बटे AB 5। तो साइन कॉस टेन कोट सेक का दिया है, कोसेक और निकालना है हमें। किसका निकालना है हमें, कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण क्या हो जाएगा AC बटे लंब थीटा के लिए AB। कोसेक थीटा बराबर कर्ण 13 और AB 5। ये इसका आंसर हुआ।